बिहार के एक सुदूर गांव कालापुर में रात का सन्नाटा टूट चुका था। ढोल नगाड़ों की गूंज, शहनाई की मधुर धुन और मेहमानों की हंसी मजाक से गांव का माहौल उत्सव में हो गया था। आज अर्जुन की बारात आई थी। शहर में पला बड़ा अर्जुन, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अपनी मां की जिद पर गांव लौटा था। उसकी शादी मीरा से तय हुई थी, एक ऐसी लड़की जिसे उसने केवल एक तस्वीर में देखा था। मीरा की तस्वीर देखते ही अर्जुन का दिल धड़क गया था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी गहराई थी, जो उसे बार बार अपनी ओर खींच रही थी। गांव के बाहर बनी पुरानी हवेली, जहां शादी का आयोजन हो रहा था, अपने आप में एक कहानी थी। ये हवेली कभी ठाकुर परिवार की थी, जो 50 साल पहले अचानक गायब हो गया था। गांव वाले इस हवेली को शापित मानते थे, पर अर्जुन की मां ने इसे शादी के लिए चुना था, क्योंकि यह उनके परिवार की विरासत थी। हवेली की दीवारें जर्जर थीं, पर इसके विशाल दरवाजे, ऊंची छतें और पुराने झाड़ फानूस अभी भी अपनी भव्यता बयान करते थे। अर्जुन की बारात जैसे ही हवेली के फाटक पर रुकी, मीरा का परिवार उनका स्वागत करने आया। मीरा की मां शांति देवी ने अर्जुन का तिलक किया और उसकी नजरें मीरा को ढूंढ रही थीं। वह ऊपर तैयार हो रही है, शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, पर उनकी आवाज में एक हल्की सी बेचैनी थी, जो अर्जुन ने नजरअंदाज कर दी। रात गहराने लगी थी। हल्दी और मेहंदी की रस्में पूरी हो चुकी थीं। मीरा के हाथों पर गहरी मेहंदी रची थी और गांव की औरतें आपस में फुसफुसा रही थीं, इतना गहरा रंग, इसका प्यार तो बहुत गहरा होगा। पर कुछ बुजुर्ग औरतों की आंखों में डर था। एक बूढ़ी दादी ने धीरे से कहा, इस हवेली में शादी करना ठीक नहीं। यहाँ की हवाएं कुछ कहती हैं। शादी की रस्में देर रात तक चली। फेरे, कन्यादान और विदाई के बाद मीरा और अर्जुन को हवेली के सबसे बड़े कमरे में ले जाया गया, जिसे सुहागरात के लिए सजाया गया था। कमरे में गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं और अगरबत्ती की खुशबू हवा में तैर रही थी। मीरा लाल जोड़े में घूंघट के पीछे से मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने उसका घूंघट उठाया और उसकी आंखों में फिर वही रहस्यमयी चमक दिखी। तुम ठीक हो ना? अर्जुन ने पूछा। हाँ, मीरा ने धीरे से कहा, पर उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं बाहर हवा लेने जा रही हूँ। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कह पाता, मीरा कमरे से बाहर चली गई। अर्जुन ने सोचा कि शायद उसे अकेले में कुछ पल चाहिए, और वह बिस्तर पर लेट गया। घंटों बीत गए। रात के 2 बज चुके थे और मीरा नहीं लौटी। अर्जुन को बेचैनी होने लगी। उसने कमरे का दरवाजा खोला, जो अंदर से बंद था। बाहर का गलियारा अंधेरा और ठंडा था। मीरा, उसने पुकारा, पर जवाब में केवल सन्नाटा था। वह हवेली की सीढ़ियों से नीचे उतरा, जहां मेहमानों की भीड़ अब खामोश हो चुकी थी। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। यह एक पुरानी धुन थी, उदास और भयावह। आवाज हवेली के पीछे के बगीचे से आ रही थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर बगीचे की ओर कदम बढ़ाए। वहां एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उसे कुछ दिखा, एक सफेद साड़ी में लिपटी आकृति, जो धीरे धीरे हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें चमक रही थीं। मीरा! अर्जुन चिल्लाया, पर आकृति एक झटके में गायब हो गई। सुबह होने तक गांव में हड़कंप मच गया। मीरा का कहीं पता नहीं था। उसके गहने, जो कमरे में बिखरे थे, और उसका घूंघट गायब था। अर्जुन के दोस्त विक्रम, जो शहर से उसके साथ आया था, ने कहा, यह कोई मजाक नहीं है अर्जुन। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पर गांव वाले पुलिस का नाम सुनते ही चुप हो गए। एक बूढ़े पंडित ने कहा, यह हवेली का श्राप है। यहाँ पहले भी ऐसा हुआ है। कैसा श्राप? अर्जुन ने गुस्से में पूछा। पंडित ने नजरें झुका ली, पर मीरा की चचेरी बहन प्रिया ने धीरे से कहा, इस हवेली में 50 साल पहले ठाकुर की बेटी राधिका की शादी हुई थी। सुहागरात को वह भी गायब हो गई थी। गांव वाले कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। अर्जुन को ये सब बकवास लगा, पर उसकी आंखों के सामने वह सफेद साड़ी वाली आकृति बार बार आ रही थी। उसने प्रिया से पूछा, मीरा को इस श्राप के बारे में पता था? प्रिया ने हिचकिचाते हुए हामी भरी। वह इस शादी के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह इस श्राप को तोड़ सकती है। अर्जुन और विक्रम ने हवेली की तलाशी शुरू की। उन्हें एक पुराना तहखाना मिला, जहां धूल भरी किताबों और तस्वीरों के बीच एक डायरी थी। डायरी में राधिका ने लिखा था कि ठाकुर परिवार ने धन की लालच में एक काला जादू किया था, जिसमें एक निर्दोष दुल्हन की बलि दी गई थी। उस दुल्हन की आत्मा ने श्राप दिया था कि हर कुछ सालों में एक नई दुल्हन को वह अपने साथ ले जाएगी। रात को अर्जुन को एक और सपना आया। उसने देखा कि मीरा जंगल में एक पुराने मंदिर की ओर जा रही है, और उसका पीछा एक काली छाया कर रही है। वह सुबह उठा और पंडित को सपने के बारे में बताया। पंडित ने कहा, वह मंदिर जंगल के बीच में है।
वहां राधिका की आत्मा का वास है। अगर तुम्हें मीरा को बचाना है तो तुम्हें वहां जाना होगा।